तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू द चैनल। एंड बात करते हैं यार, आज जो ड्रॉस निकले हैं यूरोपा लीग के और चैम्पियंस लीग के तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे हम कि ड्रॉस तो काफ़ी अच्छे निकले हैं। मतलब चैम्पियंस लीग का ड्रॉ तो यार मतलब हवा निकालने वाली है, मतलब कि धुआं उड़ा देने वाली है। और फिर यूरोपा लीग की भी ड्रॉस मतलब कि काफ़ी मतलब कि अच्छे और टक्कर वाले निकले हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैंपियंस लीग के ड्रॉ के। सबसे पहले बात करते हैं जो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर चलते हैं हम, कोई हाँ ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं एटलेटिको मैड्रिड और डॉर्टमंड की। ये जो दोनों टीमें हैं, ठीक है, ये दो टीमें उन टीमों को हरा के आगे आ रही हैं जो अपनी लीग्स में बहुत अच्छा कर रही थी। इनफैक्ट दोनों टीमें लीग अपना प्रीटी मच वाइंड अप कर चुके हैं, ठीक है। जो इंटर मिलान है वो 15 पॉइंट की लीड्स पे चल रही है, ठीक है। और वो मतलब वो तो लीग उनकी है ही है, पर अब उनके पास सिर्फ लीग ही रह गई है ड्यू टू दिस एटलेटिको मैड्रिड ने जो उस दिन किया था अपने होम पर, ठीक है। डियोगो सिमियोनी के वो मास्टर क्लास ग्रीजमैन वहाँ पे अनस्टॉपेबल, तो वो उन्होंने कर दिया। और फिर मतलब अब फर्स्ट लेग एटलेटिको मैड्रिड के होम पे है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली हमें वो डियोगो सिमियोनी की वो अपनी मतलब कि ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। बट फिर बात करते हैं डॉर्टमंड की। डॉर्टमंड ने भी उस टीम को हराया है एरिडिवीजी में, जो मतलब टॉप ऑफ द टेबल चल रही है, अनबीटन रन चल रहा है लीग में उनका। वो अब अपना क्या कहते हैं, उनको हरा के बाहर कर दिया उन्होंने डॉर्टमंड ने। और फिर जो अब जो मतलब कि फर्स्ट लेग तो चलो ठीक है एटलेटिको मैड्रिड में है, माना एक 1-0 2-0 वाला रिजल्ट आ भी गया, पर सेकंड लेग जो है वो है डॉर्टमंड के होम पे। और डॉर्टमंड का होम तो आपको पता ही है कि वहाँ पे फैन बेस कितना क्रेजी होता है। अब उस मतलब कि वही ना द ग्रेट वॉल ऑफ डॉर्टमंड कहा जाता है उनके फैंस को, तो ऐसे ही नहीं कहा सकता। मुझे लगता है सेकंड लेग में उनके पास एडवांटेज रहने वाला है, जिस तरह से वो गेम वहाँ पे गेम चलती है, वहाँ जो वाइब होता है, एटमॉस्फेयर होता है फैंस की वजह से। तो ये वाला लेग तो मुझे लगता है प्रीटी मच वही चलेगा जो हम मतलब कि सोच के चल रहे हैं कि मतलब कि प्रॉपर मास्टर क्लास देखनी पड़ेगी दोनों तरफ से। और हाँ, दोनों क्लब के मतलब कि प्लेयर्स जैसे हैं ना वैसे उन क्लब को सूट करता है। तो ये मतलब कि अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रॉ रहने वाला है। इसमें से जो भी आगे जाए मतलब दैट्स डिफरेंट स्टोरी, पर उनमें जो भी आगे जाएगा उसको बार्सिलोना या पीएसजी मिलने वाली है। उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले बात कर लेते हैं आर्सेनल और बायर्न की। भाई आर्सेनल और बायर्न का भी ऐसा है कि मतलब आर्सेनल बहुत अच्छा कर रही है अपनी लीग में। आर्सेनल बहुत अच्छा कर रही है और मुझे लगता है जितना अच्छा वो कर रही है लीग में, तो उनका चलो अभी काफ़ी मतलब कि वो रहने वाला है लीग के रन में, कि हाँ लीग के टर्म्स में कि वो लीग कैसे करने वाली हैं। और मतलब उनको उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है कि हाँ अभी वो गोल्स भी अच्छे स्कोर कर रही हैं, छोटी टीमों को तो वो धो के रख दे रही हैं। हालांकि उनका मेरे ख्याल से ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट उनको थोड़ा सा स्ट्रगल ही आई डोंट नो ब्रेंटफोर्ड था या बोर्नमथ, उनके अगेंस्ट जो थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिला था। उसके अलावा कुछ खास उनकी तरफ से परेशानी देखने को मिली नहीं है। एंड एट द सेम टाइम जो बायर्न है, हालांकि वो स्ट्रगल करती हुई आ रही थी, पर पिछले 2-3 रिजल्ट उनके फेवर में भी काम कर गए हैं। एंड अभी जो उन्होंने मेंस को धोया था 8-1 से, तो वो एक बहुत अच्छा मतलब कि रिजल्ट उनके फेवर में था। हैरी केन की हैट्रिक, मतलब कि आपकी टीम क्लिक करना शुरू हो गई है, तो वो एक काफ़ी वो अलार्मिंग सिचुएशन है आर्सेनल के लिए। ऑल द फर्स्ट लेग वो आर्सेनल के होम पे खेलने वाले हैं, तो ये आर्सेनल को फेवर करेगा। बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि आर्सेनल के होम पे जो पिछला गेम था, कुछ खास होम क्राउड मतलब कि कुछ खास होम क्राउड उन्होंने फ़ायदा उठाया नहीं था। तो ये एक चीज़ देखनी होगी उनको। एंड एट द सेम टाइम मैं बायर्न के लिए ये कहना चाहूँगा कि जैसे आर्सेनल के जो मैनेजर है मिकेल आर्टेटा, उन्होंने चलो ठीक है अभी तक लीग में बहुत अच्छा किया है, पिछले साल से काफ़ी अच्छा करते आए हुए। उनके पास ट्रॉफी कैबिनेट में दिखाने के लिए सिर्फ एक कप है और वो है एफए कप। एंड एट द सेम टाइम जो थॉमस ट्यूकल हैं उनके पास दिखाने के लिए जो ट्रॉफी है वो है चेल्सी की उस टीम के साथ एक चैम्पियंस लीग की ट्रॉफी, जैसे भी जीती है पर वो जीते हुए हैं। और वो एक अच्छे कप मैनेजर माने भी जाते हैं, रिजल्ट्स ड्रिवन कोच हैं, रिजल्ट्स अच्छे निकाल लेते हैं, प्लेयर्स को उनके स्ट्रेंथ पे खिलाते हैं। तो वो एक चीज़ जो है जो बायर्न के फेवर में काम करेगी। मैं इस ड्रॉ में किसी को भी फैंसी नहीं कर रहा फॉर द नेक्स्ट लीग, मतलब कि क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी सिमिलर सी लगती है मुझे दोनों टीम्स की, ठीक है। मतलब मैं ऑल्दो मैं बार्सिलोना या पीएसजी मतलब जो भी है इनमें से भी किसी को मतलब कि फैंसी कर दूँ ऐसा नहीं है, पर फिर भी जैसे डॉर्टमंड एटलेटिको मैड्रिड में मैं फिर भी कहूँगा कि एटलेटिको मैड्रिड के थोड़े से ज़्यादा चांसेस हैं। रीज़न बीइंग कि हाँ उनके प्लेयर थोड़े टर्न अप कर जाते हैं एट टाइम्स उनके प्लेयर टर्न अप कर जाते हैं। जैसे लास्ट मैच में डिपाई टर्न अप कर गया था। अब यहाँ पे सेम चीज़ मैं
आर्सेनल या बायर्न के लिए मतलब कि इस उस वे में नहीं कह सकता। रीज़न ये है कि आर्सेनल और जहाँ पे आर्सेनल के प्लेयर्स को टर्न अप करना चाहिए था जब वो लास्ट मैच वहाँ पे खेले थे, तो उन्होंने लास्ट के कुछ मैचेस में वो भी चाहते थे कि अब हम हाँ पेनल्टीज़ में लेके जाए मैच को, तो वो चीज़ मैं कहूँगा। और बायर्न का तो चलो अभी थॉमस टुकल के साथ 2-3 मैचेस अच्छे जा रहे हैं, उन्होंने चैंपियंस लीग में भी रिजल्ट अपने फेवर में निकाल दिया था, पर अब नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि उनके फेवर में क्या है। तो ये है इनका समअप। उसके बाद जो नेक्स्ट मैच की बात करेंगे हम, रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी। ये हम ना वो इसको एक टर्म दे सकते हैं कि मॉडर्न डे एल क्लासिको ऑफ चैम्पियंस लीग। मतलब इनका पिछले 2-3 साल से ये एक दूसरे से मतलब कि हाउंट लॉक कर रहे हैं, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं मतलब कि वो एक सैंटियागो बर्नाब्यू पे जो कमबैक था हमने वो देखा। उसके बाद फिर लास्ट ईयर जो उन्होंने मतलब कि अपना एक स्वीट रिवेंज ही कहेंगे जो उन्होंने निकाले थे रिजल्ट, मतलब कि धो के रख दिया था रियल मैड्रिड को। और इस साल अब देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, इस मैच में ना वो उस चीज़ की बात करते हैं, पहला मैच रियल मैड्रिड के होम पे, ठीक है, और रिजल्ट निकाल लोगे, पर आप मैन सिटी के अगेंस्ट कितने ही गोल मार लोगे, ठीक है, आप 1 या 2 गोल का एडवांटेज लेके चले जाओगे। सेकंड जो मैच है वो मैन सिटी के होम पे है, ठीक है, एम्प्टी हार्ड कहा जाता है उसको, पर इस मैच में मुझे लगता है फैंस टर्न अप करेंगे, और काफ़ी अच्छे खासे फैन टर्न अप करने चाहिए, क्योंकि अगर इस मैच में आप टर्न अप नहीं कर रहे तो फिर आप मतलब कि फिर तो आपका फैंडम खाली पड़ा हुआ है ना। तो वो मैं उस चीज़ को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि रियल मैड्रिड मैन सिटी मतलब कि काफ़ी मतलब कि इसमें भी हम किसी को फैंसी तो बिल्कुल नहीं करेंगे यार नेक्स्ट लीग के लिए, बट हाँ आई वांट कि मतलब कि जो भी हो एक मतलब कि ऐसा मैच देखने को मिले जो हमें याद दिलाए 2019 वाले, मतलब कि मैं नहीं चाहता रियल मैड्रिड जीते, पर वैसा होना चाहिए, वन साइडेड फेयर ना चले। वन साइडेड अगर हो गया फिर तो थोड़ा सा मतलब कि देखने में अजीब लगेगा, चाहे वो रियल मैड्रिड ही चाहे वो मैन सिटी हो, क्योंकि दोनों टीमें काफ़ी अच्छा कर रही है अपनी लीग में। ऑल्दो मैन सिटी भी थर्ड पे है, पर पेप गार्डियोला कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, एंड सेम गोज विद कार्लो एंचेलोटी, वो अपने लीग में तो मेरे ख्याल टॉप पे है ही हैं, और वो इसके लिए भी मतलब कि अपनी कंपटीशन में तो ये भी यहाँ चैंपियंस लीग तो है ही उनका फोर्टे, तो उसके बारे में तो हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं। एंड देन बात करते हैं जो लास्ट मैच में, लास्ट मैच इसलिए रखा था क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है बात करना इस मैच पे, PSG वर्सेस बार्सिलोना। फर्स्ट लेग PSG के होम पे, रुको अभी मत ड्रॉ करो पैरेलल्स। सेकंड मैच बार्सिलोना के होम पे, ठीक है, इस बार होम वो कैंप नो नहीं है, पर चलो जो भी है तो उनका होम ही। एंड देन लुइस एनरिके मैनेजर हैं, पर इस बार PSG के मैनेजर हैं, ठीक है, 2016 वाला वो रेमोंटाडा याद आता है, पर उसके अलावा पता क्या बात है, यस जो कमबैक वगैरह की स्टोरी तो सब साइडलाइन करते हैं। ये मैच वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इन इटसेल्फ, क्योंकि अब देखो बार्सिलोना के पास ठीक है लीग में वो कम्पीट कर रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं कि लीग में वो, अगर चलो मान लो हेयर एंड देयर कुछ हो भी जाता है, तभी जिरोना है, और फिर रियल मैड्रिड भी इतना ख़राब तो कर नहीं रही है लीग में, जैसे तैसे वो रिजल्ट ग्राइंड कर रही है। बार्सिलोना के पास इंजरी प्रॉब्लम भी है, पता नहीं इंजरी तब तक कौन कौन वापस आता है, फ्रैंकी डियोंग वापस आते हैं कि नहीं आते हैं, या फिर पेड्री गावी, इन सब की इंजरीज भी मतलब कि ये सब प्लेयर पूरे टर्न ओवर हो चुके हैं। अपने वो क्या कहते हैं लमीन यमाल को भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, अब पता नहीं उसका क्या मतलब कि है, उसको कितना रेस्ट मिल पाता है नहीं मिल पाता। ऑल्दो इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है, तो मुझे लगता है कि प्लेयर्स फ्रेश लेग के साथ आने चाहिए वापस, 10-12 दिन का जो ब्रेक होने वाला है। पर ठीक है, उस बीच में मुझे लगता है PSG बार्सिलोना इज़ गोइंग टू बी एन एपिक ऑफ अ गेम। इसमें मेन मुझे ये लगता है कि इनकी जो पास में जो रहा ना रिकॉर्ड, उसकी वजह से, एंड मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मैच कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि वन साइडेड फेयर होगा या ऐसा कुछ। मुझे लगता है PSG अपने होम का एडवांटेज उठाएगी और बार्सिलोना अपने होम पे। बार्सिलोना का एडवांटेज ये कि सेकंड लेग उनके होम पे है, तो वो वहाँ से कुछ क्लच कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसमें क्लच हो, इन मैचेस में क्लच हो, मतलब एंड मोमेंट वाले क्लच सबको देखने के लिए जाते हैं, तो प्लीज़ एंड मैच वाला क्लच चाहिए यार। तो ये था यहाँ का बात, यहाँ के सारे मतलब कि ये चैंपियंस लीग की बात। अब चलते हैं यूरोपा लीग पे। यार यूरोपा लीग में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिवरपूल और लेवरक्यूसन हो जाए, पर चलो इनको टीम्स वैसी सी नहीं मिली हैं, मुझे लगता है ये अपने अपने लीग निकाल लेंगे अच्छे से। हालांकि कुछ कह नहीं सकते, बट स्टिल आई वुड से कि चलो बेनफिका मार्सेल, मुझे लगता है ये वो टीमें हैं ना जो मतलब कि प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि पहला मैच बेनफिका के होम पे बेनफिका के साथ है, फिर सेकंड वो मर्सेल पे जाके खेलेंगे, तो मुझे
इस मैच में प्रेडिक्ट कुछ नहीं करना है। मिलान और रोमा अगेन इटालियन टीम, दोनों इटालियन टीम्स। मैं इसमें फिर भी कहूँगा कि रोमा आगे चली जाएगी, या रोमा के अभी जो मैनेजर है वो अलग ही रन पे चल रहे हैं। नए मैनेजर मुझे नाम याद नहीं है उनका, नया मैनेजर कौन आया है, बट मुझे लगता है वो फैंसी कर जाएंगे यहाँ पे। एंड लिवरपूल अटलांटा में ऑफकोर्स यहाँ पे लिवरपूल निकाल ही लेंगे आराम से। एंड लेवरक्यूसन वेस्ट हैम पे, तो लेवरक्यूसन ऑफ कोर्स निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि वेस्ट हैम चलो जैसे भी उन्होंने रिजल्ट्स ग्राइंड किए हैं लास्ट नाइट उन्होंने, क्योंकि लेवरक्यूसन लास्ट नाइट उन्होंने मतलब कि इंजरी टाइम में 2 गोल मारे हैं, तो उनकी मेंटालिटी दिखाता है कि हाँ टर्न अप करने के लिए तैयार हैं वो किसी भी मोमेंट पे अपनी टीम के लिए, तो वो देखना पड़ेगा। लिवरपूल ने तो वैसे धोखे रख दिया था स्टार्ट अपर को 6-1, मजाक चल रहा था वहाँ पे, तो 2-1 स्पोर्टिंग को हरा दिया अटलांटा ने। वेस्ट हैम ने 5-0 हरा दिया फ्रेबर्ग को, तो वो सब अभी देखना पड़ेगा। और विलारियल ने ऑल दो 3-1 की लीड से हराया है, पर फिर भी वो 3-5 के एग्रीगेट पे पीछे रह गए हैं। तो मार्सेल ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट को ग्राइंड किया था। और रेंजर्स बेनफिका वाला, तो यार वो एक गोल ही चाहिए था बेनफिका को, वो रेंजर्स के होम पे, तो उन्होंने निकाल लिया। तो यही है प्रीटी मच। मैं यूरोपा लीग के बारे में इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये जब तक आप सेमीफाइनल में नहीं जाते तब तक इतना रेलिवेंट नहीं बनता इन गेम्स का, लोग लेते भी नहीं है सीरियसली, बट ठीक है। ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ कि ठीक है, मिलान, रोमा, लिवरपूल, अटलांटा, बेनफिका, मार्सेल, लेवरक्यूसन और वेस्ट हैम, ये सारी अच्छी टीमें हैं और ये टोटली डिज़र्व करती हैं जहाँ पे ये भी हैं यूरोपा लीग में, तो ये निकाल लेनी चाहिए। अब मैं कॉन्फ्रेंस लीग की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज कारपेंटर्स एंड प्लम्बर्स एंड उनाई एमरी, तो ठीक है, अब उनकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल दो जो भी ड्रॉ आएगा देख लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, पीस।